हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय, जो मैंने थेल्स प्रमेय बताया था आप लोगों को, तो थेल्स प्रमेय तो पूरी हो चुकी थी। आज हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने बताया था कि थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज उसी थेल्स प्रमेय पर आधारित हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है, जिसमें AD की वैल्यू 1.5, फिर उसके बाद देखिए ये DB की वैल्यू दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया है EC की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी EC क्वेश्चन मार्क, EC का मान हमें निकालना होगा। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को थ्योरम बताया था, थेल्स थ्योरम, कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए, तो यह जो रेखा खींची जाती है अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात थेल्स प्रमेय से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे DE समांतर BC के, EC क्वेश्चन मार्क। थेल्स प्रमेय से अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, फिर समझ लीजिए कि ये जो रेखा है इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात बताया था AD अपॉन DB इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। क्लियर? अब यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों को दी गई है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB के प्लेस पे 3, फिर इसके बाद AE की वैल्यू है 1 और EC क्वेश्चन मार्क, EC का मान हमें निकालना है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद EC का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 1 अपॉन EC हो जाएगा। क्लियर? इसको डिवाइड कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 15 1 जा यानी 15 और ये हो गया 30 इक्वल टू 1 अपॉन EC। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा EC इक्वल टू 2 1 जा 2, यानी EC का मान आ गया कितना, EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमें लाना था, यानी EC का मान लाना था, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब इसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट, एक पार्ट और दिया गया, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, बस वहां पे केवल AD का मान पूछा गया है। जिसका मान AD का मान पूछा गया है, तो इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ध्यान दीजिए, दिया गया आकृति में, मतलब एक फिगर बनाया गया है
खींची गई है। क्लियर? तो यहाँ पे अब जो जो दिया गया उसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में, यानी हेडिंग हल हो जाएगी। देखिए क्या क्या दिया गया, PQ समांतर किसके, PQ समांतर MN के। PQ किसके समांतर है, MN के समांतर दी गई है। फिर इसके बाद और आगे दिया गया KP अपॉन PM इक्वल टू इसकी वैल्यू 4/13 KN दिया गया है, KN दिस इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि KQ की मान KQ निकालिए, यानी KQ कितना होगा ये हमें निकाल के बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे थेल्स प्रमेय से मैंने बताया था, अगर कोई भी त्रिभुज में एक त्रिभुज ये दिया गया KMN, इस त्रिभुज में MN के समांतर PQ रेखा खींची गई है, तो यह जो PQ रेखा खींची गई अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह बिंदु, यानी कि जहां पे काटती हुआ बिंदु उसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है बताइए, थेल्स प्रमेय यहाँ पे KP अपान PM और बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपान QN। समझ गए? अब इसके बाद देखिए ये वैल्यू दी गई है, KP अपान PM का मान कितना दिया गया है, 4/13, तो इसके प्लेस पे 4/13 हो गया। अब KQ की वैल्यू दी गई, KQ का मान निकालना है, KQ का मान क्या करना है, निकालना है। और हमें दिया गया KN, यानी ये पूरी भुजा दी गई है KN, तो KN को जहां पे यानी कि ये KQ पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब QN की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, पूरी भुजा यहाँ पे हम लोग क्या करें, ले लें, यानी कि पूरी भुजा यहाँ पे ले लेंगे KQ, तो ये हो जाएगा, यानी QN की जगह पे रख सकते हैं हम लोग कितना, यानी KN और माइनस KQ है ना। अब देखिए KN का मान क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, तो KN की जगह पे यानी 4/13 इक्वल टू KQ की वैल्यू फाइंड करना। KN का मान कितना है, 20.4 माइनस KQ। क्लियर? अब इसके बाद फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी तिर्यक गुणा करेंगे, मींस 13Q का इसके साथ और 4 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 13KQ इक्वल टू, आप 4 से इसमें कर दीजिए तो 4 जा 16, कैरी 1 आएगा, और 4 का 0 में तो 0, यानी कैरी 1, और 4 2 जा 8, यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट बाद लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81.6, और माइनस फिर 4 का KQ में करेंगे 4KQ, ये माइनस का लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस का 13KQ प्लस 4KQ इक्वल टू 81.6, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 17 आ जाएगा, 17KQ इक्वल टू 81.6, 81.6। अब हमें KQ की वैल्यू निकालना है, देखिए KQ क्वेश्चन मार्क, तो ये 17 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड, 17 हो गया। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 से 81 को डिवाइड करेंगे, देखिए 17 चौको 68, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा इतना, 17 चौको 68, 17 पचे 85, ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, तो 4 7 28, फिर 2 आया है, फिर 4 जा 4 2 6,
घटा देंगे तो 3, फिर यहाँ पे बचा 1 13, फिर दशमलव लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब 17 का भाग कितनी बार 1 से 136 में ले जाना है, ठीक है, तो 8 बार ले जाइए और 17 8 128 की 8 7 156, 8 7 156 हो जाएगा। 5 8 1 8 8 5 13 पूरा ये यानी 17 8 136 ये पूरा घट गया तो 4.8। तो KQ का मान कितना आ गया? KQ का मान 4.8। ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए ये आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें इस टाइप से कोई भी साइड दी जाए तो हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आकृति में LM पैरेलल AB दिया गया है, AX बराबर x - 3AC 2x, BM x - 2BC 2x + 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आप लोग और सॉल्व करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 यहाँ पे दिया गया है, ये फिगर है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ड्रा करके दिया गया है। ये CAB यानी ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में L और ये कौन सा पॉइंट है? M, यानी कि दिया गया है सलूशन में क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन LM पैरेलल किसके है? AB के, यानी कि यहाँ पे LM जो भुजा है वो AB के पैरेलल दी गई है और वैल्यू फिर आगे दिया गया है AL का मान, AL बराबर दिया गया है x - 3 और AC इक्वल टू दिया गया है 2x, ठीक है, AC इक्वल टू 2x। फिर इसके बाद BM का मान x - 2, BC का मान 2x + 3। तो क्वेश्चन में कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान इक्वल टू क्वेश्चन मान, यानी x का मान हमें निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा यानी कि एक भुजा जो AB की अगर समांतर खींची जाए तो यह रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड उपप्रमेय भी मैंने आपको बताया था, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आप देखिए क्या क्या दिया गया, AL दिया गया ना, तो AL दिया गया और AC दिया गया, फिर क्या दिया गया है? BM दिया गया है और पूरा BC भी दिया गया, दिया गया कि नहीं दिया गया? तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है फार्मूला? फार्मूला ये होता है या प्रमेय ये होती है कि AC यानी ये पूरी भुजा ले लीजिए, है ना, या फिर AL/AC, AL और फिर क्या बताओ AC इक्वल टू BM अपान फिर कितना BC। यही तो थेल्स थ्योरम होती है। इसके कई प्रमेय मैंने बताया था आप लोगों को। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। AL का मान दिया गया x - 3, AC का मान दिया गया 2x और फिर BM का मान है x - 2, BC का मान है 2x + 3। क्लियर? अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी x - 3 × 2x + 3 दिस इज इक्वल टू 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2x × x - 2।
फिर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और फिर आगे हो जाएगा प्लस का 3x और ये -3 का -6x -3 जा 9 2x का इसके साथ 2x² -2 जा 4x। क्लियर। इसके बाद फिर आगे अब ध्यान दीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा या फिर ये माइनस का हो जाएगा इधर लाइन तब कैंसिल होगा। 3x से -6x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 3x -9 इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर। इसके बाद फिर माइनस कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 9 इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3x प्लस 9 इक्वल टू 4x। अब हमें x की वैल्यू निकालना था तो x को यानी 3x को राइट साइड में ले जाएंगे तो 4x माइनस 3x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4x से 3x को x बचेगा यानी कि x इक्वल टू 9। तो x का मान कितना आया, 9 आ गया। अब ये सेंटीमीटर या इसमें नहीं दिया गया था तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 इकाई कर लीजिए, 9 इकाई। तो यही होगा x का मान। तो ये थे थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत से इसमें क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं। अब आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग थेल्स प्रमेय अच्छे से तैयार करते रहें और उन पे बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग जरूर उन क्वेश्चनों को पूछिए। थैंक यू।